Good morning, students. Today we read chapter 11, prepositions. And down, near and far. Okay? आज हम 11th chapter prepositions, position of words जो है लर्न कर रहे हैं. पिछले वीडियोस में हमने जो हमारे पहले के prepositions हैं, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ऑन, अंडर, इन, आउट, ये जो prepositions है वो हमने पिछले वीडियोस में हमने प्रॉपरली लर्न कर लिए हैं, राइट. होप सो आप सभी को ये prepositions क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो आज हम लर्न करेंगे नेक्स्ट जो prepositions हैं, जो 4 prepositions हैं, अप, डाउन, नियर, फार. ये preposition हम आज लर्न करेंगे. ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारा जो हमारा पहला preposition है वो क्या है? अप का, अप एंड डाउन. जैसा कि हमने पहले वीडियोस में लर्न किया है, जो हमने 4 करके डिवाइड करके prepositions लर्न किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि prepositions कैसे आते हैं, ऑपोजिट्स में आते हैं. जैसे बिफोर का आफ्टर है, इन फ्रंट ऑफ का बिहाइंड है, ऑन का अंडर है. उसी तरीके से क्या होगा, अप का डाउन. जस्ट बिकॉज वाई, अप का हिंदी मीन क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे. ठीक है, अप यानी ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. इसलिए क्या हो गया, अप एंड डाउन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए. डाउन का ऑपोजिट होगा अप, अप का ऑपोजिट होगा डाउन. ठीक है, ओके. अब जो नेक्स्ट हमारा preposition है वो क्या है? नियर एंड फार. ये दोनों भी ऑपोजिट में हैं. नियर का मतलब आप जानते होंगे, हमने पिछले चैप्टर्स में रीड किया है. यस, नियर का मतलब होता है पास में. जब कोई चीज़ हमारे क्लोज हो उसके लिए क्या यूज होता है? नियर. सो नियर का मतलब होता है, नियर का हिंदी मीन होता है पास, और फार का हिंदी मीन होता है दूर. इसलिए फार का ऑपोजिट क्या होगा? नियर, और नियर का ऑपोजिट क्या होगा? फार. ओके, तो ये हमारे 4 prepositions. इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है. अप का ऊपर होता है, डाउन का नीचे होता है, और नियर का पास होता है, और फार का दूर. ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लेंगे. ओके, अब ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, आपकी जो नोट, आपकी जो बुक है, उसके अंदर आपको पिक्चर्स दी हुई है. उसमें जैसे गर्ल के ऊपर अप है, बॉय के पास डाउन है, तो वो क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज गर्ल क्या है, बॉय और गर्ल दोनों कहाँ बैठे हैं? झूले पर बैठे हैं. ठीक है, अब पिक्चर में क्या शो हो रहा है? गर्ल क्या है? ऊपर की तरफ उठी हुई है, और बॉय क्या है? नीचे की तरफ. इसलिए गर्ल के पास क्या आया? अप, और बॉय के पास क्या लिखा गया? डाउन. क्यों? गर्ल क्या है? ऊपर की तरफ, और बॉय क्या है? नीचे की तरफ. इसलिए गर्ल के पास क्या आया? अप, और बॉय के पास क्या आया? उसी तरीके से नियर और फार में क्या है? बॉय क्या है? पेड़ के पास में है, इसलिए उसके पास क्या आया? नियर. और गर्ल क्या है? पेड़ से दूर है, इस वजह से वहां क्या आया? फार. ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमें और क्लियर होगा. जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, नियर का मतलब पास होता है, और फार का मतलब क्या होता है? दूर. राइट, नियर, नॉट फार अवे इन डिस्टेंस. इसको अदर लैंग्वेज में अगर अपन बोले, नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, बहुत दूर नहीं.
राइट। सो एग्जाम्पल है माई मदर लव्स टू सिट नियर द फायर एट नाइट। मेरी मदर क्या है, मेरी मदर बहुत पसंद करती हैं आग के पास बैठना, फायर के पास बैठना एट नाइट। तो नियर क्यों आया, बिकॉज मेरी मदर क्या पसंद करती हैं आग के पास बैठना, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी रीच्ड आउट हर हैंड एंड ड्रू हिम नियर टू हर। वो उसके हाथ के पास पहुंची और अपने पास खींच लिया, अपने पास खींच लिया, इसलिए क्या है यहाँ पे ब्लैंक में क्या आया, नियर। दे हैव अ कैंप नॉट फार अवे। उनके पास दूर तक कोई कैंप नहीं है, दूर तक कोई कैंप नहीं है। यहाँ पे दूर आया इसलिए क्या हुआ, क्या लगा यहाँ पे ब्लैंक में, फार। इज द गल्फ फार फ्रॉम हर। क्या घाटी यहां से दूर है, समझ में आया आपको। जब कोई चीज आपके क्लोज हो तो क्या लगता है, नियर, और जब कोई चीज आपसे दूर हो उसके लिए क्या लगता है, फार। जैसे यहाँ पे कैंप बहुत दूर है, घाटी दूर है, उसने उसका हाथ पास में खींचा, उसके लिए आया नियर। आग के पास बैठना पसंद है, उसके लिए क्या आया, नियर। इस तरीके से प्रेपोजिशंस यूज होंगे। ओके।